हिंद दोस्तों, ये आपको ओआरओपी 1 में जो फायदा हुआ था वो ओआरओपी 2 में फायदा क्यों नहीं हो रहा है, उससे कम फायदा हो रहा है। और लग रहा है कि ओआरओपी 3 में अब आप अपना कॉलम ही ढूंढते रह जाओगे और धीरे धीरे ओआरओपी के नाम पर सिर्फ अधिकारियों को फायदा मिलेगा, जेएसयू जवान को कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये आपके साथ धीरे धीरे एक साइलेंट षड्यंत्र किया जा रहा है और जिसके अगेंस्ट ओआरओपी को लेकर आपकी ओआरओपी 2 की विसंगतियां जब से सामने आई, जब से एक ज्वालामुखी जैसा हो गया है। हर जगह धरना प्रदर्शन तो सिंबॉलिक हो रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर बिल्कुल डटे हुए हैं सैनिक, यानी अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया है। और उन्होंने 28 लाख सैनिक हैं और 10 से 12 लाख जो वीर नारी हैं, लगभग आप 40 लाख परिवारों के लिए उनकी पेंशन के सुधार के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और उन्होंने आह्वान किया है कि हम 25 तारीख को रेल को रोकेंगे, यानी अब सरकार के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ऐसे सरकार सुनने वाली नहीं है दोस्तों। जैसा कि हमने बहुत बीन बजा ली, सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, हमारे बीन बजाने से ये नहीं जागने वाली। अब इसकी छाती पे चढ़ना पड़ेगा, अब इसको जाकर के बिल्कुल कान में जाके कहना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, झुलाना पड़ेगा कि आप हमारी बात सुनिए। हम बेवकूफ नहीं है, हम वो सैनिक है जिनका आप सम्मान करते हो, हम वो सैनिक है जिनके साथ आप दिवाली मनाने के लिए हर साल वहां पे जाते हैं, हम वो सैनिक है जिसके सारे आप सत्ता में आए, हम वो सैनिक हैं जिनकी आप दुहाई देते हैं, हम वो सैनिक हैं जहां पर 150 करोड़ जनता हम पर विश्वास करती है। और लेकिन आप इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आखिर वो फर्क बताता हूं पहले, उसके बाद 25 नवंबर को आपसे आह्वान करता हूं कि आप दिल्ली पहुंचिए और रेल रोको आयोजन में अपनी सहभागिता दिखाइए। दोस्तों, बात करता हूं इस चार्ट की। हाँ जी, चार्ट की है और वहां पर आप वीडियो भी देखिए जो हमारे सूबेदार गोपाल कृष्णन साहब किस तरह वहां की विसंगतियों को बता रहे हैं। एक एक चार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। सिर्फ बात इस बात की है कि हमें 3 जज की कमेटी आप वहां से घोषित कर दीजिए, जो भी न्याय वो जो न्याय देंगी हमें मंजूर है। यानी हमारी बात सामने रखिए, हमने उसको आप समझिए, उस पर अमल मत करो। अमल करने के लिए आप 3 जज डिटेल कर दीजिए, लेकिन आप इतने गंभीर तो बनिए कि जिन सैनिकों के नाम पर आज देश में एक इस तरह की प्रतिबद्धता बनी हुई है कि हर कोई भी वर्ग है सैनिक को सबसे ऊपर रखना चाहता है, लेकिन आपने सैनिक जंतर मंतर पर कितने दिनों से पड़े हुए हैं, आप उनकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हो। आइए हम बात करते हैं दोस्तों टेबल की, जिसमें लिखा है irregularity and discrimination between OROP officer and jawan can be seen clear the percentage increase OROP 1 from the table given below। आप समझ सकते हो, इसे मतलब समझ गए को कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन ऑफिसर्स एंड पीवीआरस। यानी सिपाही लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल, इंक्रीज परसेंटेज 22%। सिपाही जिसकी 17 साल थी उसकी 22% बढ़ी थी। नायक जिसकी 22 साल सर्विस थी उसकी 9% इंक्रीज हुई। हविलदार जिसकी 24 साल है उसकी 6% इंक्रीज हुई। ऑनरी नायब सूबेदार है 24 साल है उसकी 11% इंक्रीज हुई। नायब सूबेदार जिसकी 26 साल है, नायब सूबेदार जो 26 साल वाला 4% इंक्रीज हुई। सूबेदार 28 साल वाला 2.5% इंक्रीज हुई। सूबेदार मेजर 32 साल वाला 6% इंक्रीज हुई। ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन 4 to 6% इंक्रीज हुई। अब आप बात कर सकते हो मेजर साहब की, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की, कर्नल साहब की और ब्रिगेडियर साहब की। मैं इतना ही बात करूंगा और ऊपर की आप समझ सकते हो, हमें कोई इतना वो नहीं है। इनका बढ़ रहा है, मेजर साहब का बढ़ रहा है, आप समझ सकते हो, जिसकी 33 साल सर्विस है 31%, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की 32%, कर्नल साहब की 30% और ब्रिगेडियर की 29%। यदि हम पीबीओआर बोलते हैं पर्सनल ब्यूरो अफसर रैंक की, तो 7.8% एवरेज है सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक का। और इनका जो एवरेज आ रहा है वो 30.5% बढ़ोतरी का आ रहा है। ये ओआरओपी 1 के आंकड़े। ओआरओपी 2 में लिखा है इन द अबव टेबल द इंक्रीमेंट्स ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, ठीक है, एंड वंस अगेन 1 रैंक एंड 1 पेंशन 2 which was implemented from July 2019. In this the pension of some rank has been reduced due to adoption of wrong pay matrix level fixed by the 7th pay commission. It has never happened
that the new retirees is taking less pension than old retirees। आप बहुत जबरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि OROP 2 की टेबल आप देख सकते हो, उसमें से बिल्कुल मुंडी नीचे है, घाटा हुआ है, कम हुआ है। और ये 7th पे कमीशन के बाद जो फिक्सेशन में जो फर्क आया है, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो पुराने पेंशनर हैं वो नए पेंशनर से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। लेकिन OROP का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो नए लोग इंक्रीमेंट जो उनका सर्विस लग के आता है और उनकी जो पेंशन है पुराने वालों की नए वालों के बराबर कर दी जाए। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। यहां ऐसा करना पड़ रहा है कि पुराने वालों को देख करके नए वालों की संशोधित करनी पड़ रही है। नहीं, आप ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का इस टेबल नंबर 7 में आप देखिए, आप देख सकते हो कि 35,800 से 41,000 की जो अभी वाला है, हमारे जैसे आए 35,800 या 37,000 ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन ले रहे हैं, पुराने वाला 41,000 43,000 ले रहा है। ये कौन सी OROP भाई? ये कौन सा फॉर्मूला है OROP का? ये कहां से बनता है जो अपने आप खेल जो स्टार्टिंग एम है वो उल्टा जा रहा है। मतलब आप किसी को देने की बात कर रहे हो, फिर आप भंडार दे देते हो 65,000 70,000 करोड़, और वो जाता कहां है? वो जाता है 30.5% सेना के अधिकारियों के पास जाता है, जिनके लिए OROP होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि उनकी लेंथ वो सर्विस कर जाते हैं 55 साल 56 साल 58 साल 60 साल। ये उनके लिए बनाया था कोश्यारी रिपोर्ट, जो अर्ली एज में रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनकी 30 से 35 साल एज होती है, उनकी लायबिलिटीज उनके ऊपर होती है, कंधों पर वजन होता है। दोस्तों ये है डिस्क्रिमिनेशन। अब आप इसमें मैथमेटिकली कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, फिगर कोई 2.5787, उस पर मत जाइए। घाटा हो रहा है, हम जवान हैं, हम कोई कहना चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है। हमारा काम है, हम जंतर मंतर पर बैठे हैं, डटे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। हम कोई पार्टी का झंडा लेके नहीं बैठे कि भाई आप हमें MLA बना दीजिए। फिर बाकी बातों को छोड़ करके सारे यत्न जतन प्रयत्न आपने सारे कर लिए, अब बचता क्या है इसके अलावा? अब हाथ जोड़ के कंठी माला लेके घूमे या थाली लेके घूमे, वो तो हो नहीं सकता। सैनिक है तो सैनिक तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन जो है 25 नवंबर को, उसका पूरा आह्वान है और उसकी पूरी कॉल है। आप इसको पूरा सक्सेसफुल बनाइए, अपनी सहभागिता करिए, भागीदारी करिए। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, लोग चुनाव के मूड में हो जाएंगे, फिर आपको चुनाव की शक्ति दिखानी पड़ती है। वो आप समझ सकते हो कि आप कितने एकजुट हो, आप किसको कितनी पछाड़ दे सकते हो, ये आपकी मानसिकता के ऊपर है। धन्यवाद दोस्तों। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर और ये मोदी को दिखा देना है कि ये सैनिक हैं।